ज़रूरतमंद लोगों की आवाज़ आप तक पहुंचाने वाला कार्यक्रम एक आवाज़ है और इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक कहानी इस प्रकार से है कि एक महात्मा कहीं से जा रहे थे और उन्होंने देखा कि वहाँ एक गांव के पास बहुत सारी भीड़ इकट्ठा थी। तो महात्मा जी ने देखा क्या हो रहा है थोड़ा, तो वहाँ पर एक सांप था और गांव वाले उस सांप को पत्थरों से मार रहे थे, वो उसको मार देना चाहते थे। तो उन्होंने महात्मा जी ने उनको रोका और उन्होंने कहा कि देखिए, हर जीव में ईश्वर का निवास होता है, आप इनको जाने दीजिए। सांप इनको जाने दोगे सांप को, तो सांप आपको काटेगा नहीं, आप उनको उसको सांप को जाने दीजिए। गांव वाले समझदार थे, बात मान गए, सांप को जाने दिया। महात्मा जी उस दिन गांव में निकल गए और उनको रात में निकलना था अगले गांव में जाने के लिए। तो वो जब निकले तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो भी वो आगे बढ़ते रहे और आगे बढ़े तो एक पुल आया। पुल के ऊपर उन्होंने देखा कि एक सांप फन फैलाए खड़ा था। तो महात्मा जी को डर लगा, उन्होंने सांप को थोड़ा इशारा भी किया, हटाने की कोशिश भी की, लेकिन सांप टस से मस नहीं हो रहा था। थक हार कर महात्मा जी वापस आ गए। उन्होंने सोचा चलिए बारिश भी है, सांप भी अभी वहाँ बैठा है, तो मैं नहीं जाता हूँ। अगले दिन सुबह वो वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि पुल पूरा ढह गया था, पानी में बह गया था। तो महात्मा जी को लगा कि मैंने उस सांप का जीवन बचाया और सांप ने बदले में मेरा जीवन बचाया, तो मुझे मेरे परोपकार का फल मिला। इस तरह की कहानियाँ, मुझे ऐसा लगता है कि इन कहानियों का जो भी जहाँ भी ये लिखी होती है, चाहे वो कि कोई भी धर्म हो, कोई भी समाज हो, कोई भी ग्रंथ हो, उनमें इस तरह की कहानियाँ बहुतायत में होती है। वो सिर्फ एक ही कारण होता है कि वो मोड़ने का यत्न करती हैं मनुष्य को कि वो अच्छे कामों की तरफ बढ़े। और बहुत ही मतलब जिसको कहते हैं खूबसूरत सी ये सब चीज़ें हैं कि हमें ये सिखाया जाता है छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से। और आप लोग जो तारा संस्थान से जुड़े हैं वो भी कुछ इसी तरह का काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का जीवन आप लोग मिल कर के बचा रहे हैं। 15 महीना हुआ है आप? मुझे तीसरे महीने में आई हूँ। तो तीसरा महीने बचे आप परेशानी आई वेगा नहीं घर में? सब कई करा किन्ने कहा गाड़ियाँ मिले तो मैं आराम से आई जाऊँ। तो बच्चे घर में 3 महीने कई परेशानी आई। अब परेशानियाँ तो बहुत आई, थोड़ा थोड़ा आटा लोगों ने दिया ने खाया। आपने यो तो लाग रही हो नहीं कि वह कड्डू मिले नहीं मिले, लॉकडाउन खत्म होगा तो तारा संस्थान को तो मदद मिलेगा ही मिलेगा। बस 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 जी, अब लॉकडाउन में इन्हें सब ज्यादा कई परेशानी आई। सब ज़्यादा परेशानी आई कि सामान लेवा नहीं आई सके। तो एक बार आप खुद आई देन गया मैंने। तो अब आपने काम मिल रही हो कि नहीं मिल रही हो मंडी में? इन्हें मंडी में काम मिल रहा, छूट मिले है, कभी करा कभी नहीं करा। तो और कई परेशानी आई अब आपने? अब बार तो और बस परेशानी यही जाए कि वह खाओ प्यार थोड़ी समस्या ही जो वेगी आपकी तरफ। तारा संस्थान से तो बहुत हेल्प है और धन्यवाद है तारा संस्थान ने। बाकी परेशानियाँ तो अटे आए बात तो थोड़ी नरी दूर है, पर नहीं चालियो नहीं आवानो तो सब कोई कर सके। पर आपने ये उम्मीद ही कि वो तो मिलेगा सामान, 2 महीनों मिलेगा तो भी मिलेगा, चाहेगा तो। तारा संस्थान की तृप्ति योजना, इस योजना के अंतर्गत संस्थान जरूरतमंद गरीब लोगों को हर महीने राशन का सामान मुहैया कराता है। इस मिल रही सहायता से जब इनके मुखों पर मुस्कुराहट के साथ साथ दुआओं के 2 शब्द सुनाई देते हैं तो लगता है मानो आप और हम मिलकर ये जो सेवाएं कर रहे हैं वो ईश्वर की दिखाई हुई एक सार्थक राह है जिस पर हम चल रहे हैं। मालिक उनका भला करे, खूब भंडार भरे, माना पेट भराएगा, भगवान उनको खूब भंडार देगा। तारा संस्थान में बहुत धन्यवाद देना चाहूँ कि लॉकडाउन टाइम में सबकी मदद की थी, बंदे लिए बहुत धन्यवाद। मैं तारा संस्थान को कहना चाहूँ, भगवान खूब आपको और आपके परिवार को खुशी रखे और भगवान माने भी देवे और आपने भी देवे, ये धन्यवाद की आशीर्वाद चाहूँ मैं। तारा संस्थान द्वारा अकेले और असहाय बुजुर्गों के लिए बिल्कुल निःशुल्क वृद्धाश्रम उदयपुर और प्रयागराज में चलाए जा रहे हैं। सभी वृद्धाश्रमों में रहना, खाना, चिकित्सा, घूमना इत्यादि सभी सुविधाएं बिना किसी शुल्क के प्रदान की जाती हैं।
60 साल से अधिक के वे बुजुर्ग जिन्हें अपने जीवन यापन में किसी भी वजह से परेशानियां आ रही हैं, वे तारा संस्थान के वृद्धाश्रमों में आकर आराम से बिना किसी आर्थिक तनाव के रह सकते हैं। आइए आज आपकी मुलाकात यहाँ पर रह रहे एक बुजुर्ग से करवाते हैं और जानते हैं कि इन्हें यहाँ पर कैसा लग रहा है। जीवन में कुछ मौके ऐसे आते हैं कि आदमी असमंजस में पड़ जाता है कि उसे आगे क्या करना चाहिए, लेकिन फिर मन को मजबूत करके वो निर्णय ले लेता है, चाहे उसका अंजाम अच्छा हो या बुरा। एक बात और सच है कि इंसान को अधिकतर अपने लोगों से ही तकलीफ होती है। एक परिवार में यदि आपस में मन नहीं मिले और मनमुटाव हो तो घर की शांति भंग होने लगती है। दादाजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम अश्विनी कुमार शर्मा। फैमिली में आपकी कौन कौन है? फैमिली में मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 2 बहू हैं, पोता पोती ये सब है। और बेटी? 2 बेटियां हैं, उनकी भी शादी हो चुकी है। 2 दोती बहुत हैं। आप कुछ करते थे? मैं हिंदुस्तान जिंक से रिटायर्ड हूँ और वहाँ सर्विस की मैंने। उसके बाद रिटायर हुआ 28 फरवरी 94 के अंदर। जी जी। क्या करते थे आप हिंदुस्तान जिंक में? मैं इलेक्ट्रिशियन था। दादाजी ऐसा क्या हुआ कि आपको ये डिसीजन लेना पड़ा? देखिए, बातें कुछ ऐसी हो गई जो घरेलू समस्याएं कुछ ज़्यादा हो गई, जो मुझे परेशान होना पड़ा। मैंने काफ़ी कोशिश की घर परिवार को संभालने की, लेकिन समेट नहीं पाया मैं। अब ये कंडीशन हो गई कि मैं यहाँ भटकता फिरता, कभी होटल में, कभी किस में, कभी कहीं भटकता फिरता था। फिर मुझे आश्रम का पता चला, वृद्धाश्रम का। इधर उधर भटकने के बाद अश्विन बाबूजी को जब तारा संस्थान के आनंद वृद्धाश्रम का पता चला तो इन्होंने यहाँ पर आने का निर्णय लिया। अब ये आराम से वृद्धाश्रम में बिना किसी तनाव के आवास कर रहे हैं। घर वालों से मिलना हो तो मिलाते हैं, फिर वापस अपने इस घर में आ जाते हैं। और दादी जी? वो मेरे बच्चे को साथ में। तो दादी जी ने नहीं कहा कि आप मुझे छोड़ के मत जाओ? नहीं, वो कुछ प्रॉब्लम उसको ज़्यादा ये है कि दोनों घुटने ख़त्म है उसके, वो चल नहीं पाती बेचारी। जी जी। तो वो लाचार ये हो गई, खाना नहीं बना पाती। बाकी पहले हम साथ ही रहते थे दोनों, लेकिन क्या है कि वो घुटने की वजह से वो खाना नहीं बना पाती। तो इस वजह से खाना कौन बनावा है? मैं काम पे जाऊँगा, मान लो कहीं कुछ करूँ, तो फिर उस चक्कर में क्या है कि मजबूरन मैंने बेटे को साथ भेज दिया। तो मेरा बेटा वो संभालते दोनों उनको, तो वहाँ आराम से रह रही है बेचारी। तो आप बच्चों के साथ नहीं रहे? नहीं, वो तो बच्चों के साथ में क्या, मेरी अनबन होती है थोड़ी। बच्चे यंग ब्लड हैं, अब कुछ छोटी मोटी बात होती रहती है उम्र के अंदर, तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता है। फिर वो मेरे को नहीं कहते हैं, मेरी मिसेज को कहते हैं, पापा को बोल दो चले जाए, ये वो कई बातें हैं। तो मैंने कहा भाई चलो भाई मैं निकल जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो फिर मैं यहाँ आ गया आश्रम में। 60 साल से अधिक के वे बुजुर्ग जिन्हें अपने जीवन यापन में कठिनाइयाँ आ रही है, वे तारा संस्थान के वृद्धाश्रमों में आकर आराम से रह सकते हैं। यदि आपकी जानकारी में भी कोई ऐसे बुजुर्ग हों तो ये बात ज़रूर से शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग इसका लाभ उठा सकें। दादाजी यहाँ आके आपको कैसा लग रहा है? यहाँ आने के बाद, वृद्धाश्रम में आने के बाद ही बहुत ही आराम मिला है और सुकून मिला है मुझे हर तरह से। मतलब ये तो महसूस कर रहा हूँ कि मैं एक तरह से घर के अंदर परिवार के सदस्य हैं, जितने भी मेरे हैं सारे परिवार के सदस्य ही हैं। तो मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं अकेला हूँ या आश्रम में रह रहा हूँ। मुझे कभी महसूस नहीं हुआ, इससे मुझे खुशी है। कभी कभी हफ्ते 2 हफ्ते में चला जाता हूँ मिलने के लिए, याद आ जाती है मिसेस की, तो मैंने चलो कोई बहुत दिनों को शक्ल देखे हुए मैं आज मिल जाता हूँ। फिर दादी के लिए कुछ ले जाते हो आप? फ्रूट मिलता ना मैं। क्या ले जाते हो? कुछ भी ले जाता हूँ जो जो खाती है उनको पसंद है। अच्छा। जैसे वो ऐसी चीज़ें हैं जैसे बटर हैं, कुछ आइटम्स ऐसे हैं, तो वो वाला आगे उनको लो भाई खाओ। याद करती है याद करती है। चलिए दादाजी, आपसे बात करके वाकई में रियली बहुत अच्छा लगा। आप ऐसे ही हंसते और मुस्कुराते रहे हमेशा। थैंक यू। अभी आपने वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों के बारे में जाना। हमारा पूरा प्रयास रहता है कि यहाँ आवास कर रहे बुजुर्गों को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। तारा संस्थान इन सेवाओं को आपके द्वारा मिल रहे सहयोग से कर रहा है। एक बुजुर्ग पर 1 महीने का लगभग 5,000 रुपये खर्च आता है। आप भी चाहें तो इस नेक कार्य में अपना योगदान दे सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार 5,000 के मल्टीपल में जितना चाहें दान सहयोग कर सकते हैं। कृपया इसके लिए तारा संस्थान के इन फोन नंबर्स पर संपर्क करें 9549399993
9649399993। धन्यवाद। मैं किसी से बेहतर करूं क्या फ़र्क पड़ता है, और मैं किसी का बेहतर करूं बहुत फ़र्क पड़ता है। तारा संस्थान अपनी सेवा योजनाओं को आप जैसे उन परोपकारी दानदाताओं के सहयोग से चला रहा है जो ज़रूरतमंद लोगों के लिए अपने अंतर्मन से निस्वार्थ सहयोग कर रहे हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते। हाँ मैम, आपका शुभ नाम? अवनीत सहगल। मैम, तारा संस्थान से आप कब से जुड़े हुए हैं? मैं नारायण सेवा संस्थान में जुड़ी थी 2005 में। नारायण सेवा के बाद तारा संस्थान से जुड़ी हूँ, तब से मैंने जानती हूँ। तो मैम, जैसा कि मैंने अभी देखा, आप और सर और आंटी सब जने खाना उधर सर्व कर रहे थे, तो मैम आज किसके लिए आपने खाना यहाँ रखवाया है? मेरे फादर का श्राद्ध है, तो उनके लिए यहाँ खाना रखवाया था हमने। तो मैम, इस सब चीज़ों के पीछे आपको क्या लगता है, क्या गॉड गिफ्ट आपको मिला हुआ है? ब्लेसिंग। हाँ। जो बुज़ुर्गों से ब्लेसिंग मिलती है, बच्चों से जो प्यार मिलता है ना, वो हमारे जितनी भी लाइफ की प्रॉब्लम्स होती है वो सब दूर करता है, और एक इंटरनल जो सेटिस्फेक्शन होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो वो बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट अभी मेरी सिस्टर की शादी थी, तो उसकी शादी का खाना भी हमने यहाँ करवाया। उधर फेरे हो रहे थे, हम लोग नहीं थे, लेकिन उस टाइम खाना यहाँ हो रहा था उसके नाम का। तो हमारे घर में कुछ भी खुशी का होगा, दुख का कुछ भी होता है, और वैसे भी हम लोग यहाँ ज़रूर आते हैं। हर 4 मंथ 3 मंथ में कुछ खाना करवाते हैं, नहीं तो कभी बिस्किट्स, फ्रूट, स्वीट्स कुछ भी बंटवाते हैं, क्योंकि हमें बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है इनको बुज़ुर्गों को देख के। और स्पेशली इनसे मिलते हैं, जब भी आते हैं बातें करते हैं, वो लोग इतना खुश होते हैं, अपनापन देते हैं, प्यार देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ कितने अच्छे से रखा जाता है, इतनी सफाई से रखा जाता है। मैं यहाँ देखती हूँ, यहाँ पे इनके लिए डॉक्टर्स भी अवेलेबल रहते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं, पूरी मेडिकल ट्रीटमेंट। और आप आके देखो ना, एक एक फैसिलिटी दी हुई जैसे वो घर में। और इवन कई कपल हैं जो अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ खुशी खुशी रहते हैं, वो बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन है। मेरी मदर यहाँ अकेले रहती हैं, वो इनसे जुड़ी हुई है, तो हम लोग वहाँ सेटिस्फाइड रहते हैं कि हाँ वो अच्छी जगह से जुड़ी है, वो खुश हैं। नमस्ते सर। नमस्ते सर, आपका शुभ नाम? दीप सिंह नरूला। सर, आपने तारा संस्थान की क्या फर्स्ट बार विजिट करी है या पहले भी आए हैं आप? नहीं, मैं तो पहली बार आया हूँ। कैसा लगा सर आपको आज? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने बोला कि जब मैं गया मैंने सारे रूम्स देखे, तो जिस तरीके से अरेंजमेंट है, सफाई है, जिस तरीके से ख्याल रखा जाता है, जैसे घर पे हम बुज़ुर्गों का ख्याल रखते हैं वैसा यहाँ पे ख्याल रखा जाता है, तो देख के बहुत अच्छा लगा। और इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट, और वो बहुत अच्छे से और बहुत दिल से ये किया जा रहा है, तो दे शुड कंटिन्यू व्हाट दे डूइंग इट। तारा संस्थान द्वारा संचालित 5 निःशुल्क आई हॉस्पिटल्स, तारा नेत्रालय उदयपुर, दिल्ली, फरीदाबाद, लोनी और मुंबई। निःशुल्क आंखों की जांच एवं मोतियाबिंद ऑपरेशंस, लेंस सहित रहना, खाना, दवाइयाँ इत्यादि सभी सुविधाएं बिल्कुल मुफ्त। क्या नाम है आपका? नजमा बानो। कितनी उम्र है? 32। 32? बहुत कम उम्र है फिर तो आपकी। जी। तो इतनी कम उम्र में आपको मोतियाबिंद कैसे हो गया? मोतियाबिंद भी हो गया, दोनों आंखों में हो गया था। तो आप कोई दवाई वगैरह कुछ लेते हो क्या? नहीं। तो कोई परेशानी कुछ हुई, आँख में कुछ लगा जिसकी वजह से हो गया? ये तो क्या पता। डॉक्टर ने कुछ बताया आपको कि किसकी वजह से हुआ? अब पहले शुगर नहीं था, तो अभी चेक करा नहीं, जब बोला उन्होंने शुगर है आपको। अच्छा, तो शुगर की वजह से हुआ? जी। कैसा दिख रहा है? ठीक। पहले से अच्छा दिख रहा है? नहीं, हाँ बहुत अच्छा दिख रहा। दोनों आँख का हो गया ऑपरेशन? दोनों आँख का हो गया। तो एक कब कराया आपने? एक को 2-3 साल हो चुके। यहीं पे ही कराया? यहीं पे ही कराया। अरे वाह। तो आपके ऑपरेशन के कोई पैसे तो नहीं लगे? नहीं। दवाई के, जांच के? नहीं, कुछ नहीं लगा। तो चाची, जिन्होंने आपके ऑपरेशन के लिए आपको मदद करी, आप जी। क्या दुआएं दोगे? दुआएं तो सही बात है भाई, कबर को आंखें अच्छी करी उन्होंने। बहुत परेशान हो रहे थे, आँख से आंसू, पानी, सब कुछ हो रहा था। आधुनिक मशीनों से सुसज्जित नवीनतम तकनीक फेको सर्जरी द्वारा ऑपरेशंस एवं अनुभवी डॉक्टर्स की सेवाएं। क्या नाम है आपका? शंकर लाला जी। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 50 साल लगभग है। कहाँ रहते हो आप? मोहन गार्डन रहते हैं। तारा नेत्रालय में ऑपरेशन करवाया है? हाँ जी। ऑपरेशन में कोई खर्चा आया हो? कोई खर्चा नहीं। सुविधाएं कैसी लगी है इसमें? बहुत बढ़िया लगी है जी।
किसने बताया आपको तारा नेत्रालय के बारे में, कैसे पता चला? सब हमारे एक पड़ोसी बनवा के गया था, वो बताया था। किसी भी हॉस्पिटल में फ्री आई कैंप का प्रायोजन कर आप भी इस नेक कार्य में हिस्सा लीजिए। 11,000 रुपये में आप किसी भी हॉस्पिटल में कैंप करवा सकते हैं और जरूरतमंद जनसाधारण को नई रोशनी का उपहार दीजिए। पूर्ण विवरण हेतु कृपया संपर्क करें 9549399993 9649399993। धन्यवाद। हम जो भी तारा संस्थान से जुड़े हैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान सकते हैं, क्योंकि हमें मतलब मैं देखता हूं कि एक डोनर हैं जो 50 रुपये हर 1-2 महीने में हमें भेजते हैं, और बड़े डोनर्स भी हैं, कुछ हैं, थोड़े से हैं, लेकिन बड़े डोनर्स भी हैं। तो सबका हमें साथ मिला, और मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उन सब की भावनाएं भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो हमें मजबूत करती हैं। जब छोटे छोटे से लोग जो छोटी छोटी सी राशि अपनी मेहनत की कमाई में से निकाल करके देते हैं, और जो सक्षम हैं लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है, सक्षम होने के बावजूद वो भी हमें हेल्प करते हैं, तो कितनी सारी जिसको कहते हैं कि भावनाएं हमारे साथ जुड़ जाती हैं। और निश्चित रूप से इतनी अच्छी भावनाएं जब जुड़ती हैं तो काम बेहद सुंदर बन के निकलता है। तो तारा संस्थान बहुत सौभाग्यशाली है कि आप सभी का हमें साथ मिलता है, और हमें विश्वास है कि इस तरह से आपका साथ मिलता रहेगा, आप लोग जुड़े रहेंगे, तो तारा संस्थान कुछ न कुछ करता रहेगा, कुछ नई चीज़ें भी हम ऐड करते रहेंगे अपना हमारे कामों में। जब तक ताकत है आप और हम मिल करके कुछ न कुछ ज़रूर करते रहेंगे। कोई साथ दे तो आओ चलना सीख लें, हर आग से हो जाएं वाकिफ़ तो आओ जलना सीख लें, कोई रोक नहीं पाएगा बढ़ने से हमें मंजिल की तरफ, हर मुश्किल का सामना करना आओ हम बस सीख लें। नमस्ते। तारा संस्थान से जो आपको मदद दी जा रही है, जी मैम, क्या मदद मिल रही है आपको? पर मंथ 1,000 रुपये मिल रहे हैं। 3 साल से ये सुविधा मेरे को मिल रही है, और उस सुविधा से मैं बहुत खुश हूँ। और किसी के सामने मेरे को भी हाथ नहीं फैलाना पड़ता है, किसी से मदद नहीं मांगनी पड़ती है। और संस्था से मुझे मशीन की सहायता भी मिली है मैम, और मैं अपने पैरों पे खड़ी रह के मैं अपना घर गुजारा कर रही हूँ मैम। उन दानदाताओं के लिए आभारी मानना चाहूँगी, और उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ, जिससे मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैला रही हूँ। उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे जैसे कोई और भी हो तो उनकी भी आप इसी तरह से सहायता करें, ताकि वो अपना घर गुजारा चला सके।